नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अप्रैल 2025 सेजिटेरियस एसेंडेंट धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, पहले लास्ट महीने को थोड़ा रिकैप करता हूं आपके लिए। मैंने लास्ट महीने में आपको बताया था 4 फरवरी से 18 मार्च तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा था। अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा बोला था। टेम्पररी टाइम बिंग आपका स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट टाइम था। टेम्पररी पार्टनरशिप का कोई बहुत बड़ा ऑफर की भी बात थी, मतलब काम धंधे के लिए भी एक अच्छा टाइम था। और 19 मार्च तक मैंने आपको बोला था आपके काम को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 19 मार्च से 9 अप्रैल तक, 9 अप्रैल तक मैंने स्ट्रेसफुल बोला था। अभी इस महीने को भी मैं 3 हिस्से में बांट सकता हूं, आप समझिएगा। पहली फर्स्ट थिंग वापस रिमाइंड करूंगा मई के वीडियो में वो भी बात। अब 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का जो टाइम है ये तनाव वाला टाइम था। तो इस महीने का मैंने, देखिए, पहले हेडिंग को आप समझ लीजिएगा। दिस इज द लकी टाइम, द रिलीजियस ट्रिप, बेस्ट टाइम इन लास्ट वीक, रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस फ्रॉम 10th अप्रैल एंड अवॉइड आर्ग्यूमेंट विद स्पाउस फैमिली मेंबर्स। अब इसको मैंने 3 हिस्से में बांटा इस महीने को। 9 अप्रैल तक कुछ तनाव रहेगा अगर आप अगर ध्यान, योग, समाधि, आध्यात्मिकता के चक्कर में है, या जनरली होते ही है, सेजिटेरियस है तो यू आर द रिलीजियस पीपल, एकदम हाइट, बॉडी, स्ट्रांग बिल्ट और आध्यात्म में बहुत गहरे हैं। मतलब एक लकीर किताबों में पढ़ना, आध्यात्म को मानना। धनु और मीन राशि दोनों गुरु की राशि, लेकिन आप लोग बहुत बुक से अटैचमेंट बहुत होता है आप लोग का। तो 9 अप्रैल तक ध्यान, योग, समाधि और इसको साध्य करने के लिए बेस्ट है इस महीने में, 19 मार्च से 9 अप्रैल तक। अब आगे चलते हैं। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक का जो टाइम है, मैंने बोला बी रेडी फॉर ए रिलीजियस ट्रिप। आपका कोई आध्यात्मिक कार्य होगा आपके हाथ से, भाई बहन है उनकी मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा टाइम, और ये रिलीजियस ट्रिप का टाइम है। एंजॉय ये करें इस टाइम को। और इस टाइम में स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में। अगर जो पर्टिकुलरली देखें इस बात को कि 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में लर्न करने मिलेगा बोल रहा हूं। और आपकी कुंडली अगर दमदार है तो फॉरेन जाने का चांस भी 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में मिलेगा। मैंने क्या बोला आपको कि ये बी रेडी फॉर ए रिलीजियस ट्रिप, कोई रिलीजियस ट्रिप के लिए आपको रेडी होना है। और 28 अप्रैल से 13 मई तक का जो टाइम है, मैं मई महीने में वापस रिमाइंड करूंगा। ये दोस्त हु आर जॉबलेस, पर्टिकुलरली काम धंधा नहीं है या चैलेंजेस काम में ज्यादा है, 28 अप्रैल से 13 मई में जो आपके जो दिमाग में आपने जो आपके काम के लिए, अगर बिजनेसमैन है तो भी जो आपने तय कर रखा है कि ये होना ही चाहिए, वो होगा 28 अप्रैल से 13 मई में। मतलब लास्ट वीक आपके लिए काम धंधे के लिए कोई बहुत बड़ा अच्छा खबर लेके आएगा। बेस्ट टाइम इन लास्ट वीक लिखा है, ये काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। अब देखिए, इस महीने में एज यूजुअल मैंने आपको लिखा है कि अवॉइड आर्ग्यूमेंट विद स्पाउस फैमिली मेंबर। ये स्पाउस का खाना है आपका, हाउस ऑफ द स्पाउस जेमिनी, मतलब आपका पति या पत्नी बहुत टॉकेटिव है, दूसरों की नकल करना उसको बहुत अच्छी तरह से आता है, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत ग्रेट, और ये उसकी जबान, नीच राशि का मंगल, मतलब अभी आपका स्पाउस ऐसा बोलेगा या आपका पति या पत्नी का परिवार वाले लोग ऐसा बोलेंगे जो आपको हर्ट होगा। मेंटली प्रिपेयर रहें अपने स्पाउस की नेगेटिव बात को सुनने के लिए। आर्ग्यूमेंट अवॉइड करो, बात खत्म है। अगर आप 1 बोलोगे 4 मिलेगा, 4 के आप 8 दोगे तो पूरा और 16 होगा, क्योंकि वो 8 को और रिएक्ट होगा। बट आपको रोक दिया तो अच्छा है, ये चीज को आप रोक सकते हो। एज यूजुअल ये 30 दिन का महीना है, उसमें से ये मैं 8 दिन आपको बता रहा हूं थोड़ा स्ट्रेसफुल है, तनाव वाले दिन है। इसको इस दिन में आप हो सके तो शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। 10 अप्रैल 25 अप्रैल को प्रदोष है, जरूर करिएगा शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक। 2 और 3 अप्रैल और 29-30 अप्रैल हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का बात मैंने बोला। 29 और 30 अप्रैल गुरु 6 में है, मतलब इस अगर जो उम्र आपकी 40-45 के करीब है तो डायबिटीज आपके शरीर में आ चुका होगा, क्योंकि 6वां गुरु
वजन बढ़ने की शिकायत भी आपको लग चुकी होगी। अगर उम्र 40-45 के करीब है, 6वां गुरु वो सब करता है, वजन बढ़ने का प्रॉब्लम देता है, लीवर का प्रॉब्लम देता है और डायबिटीज जैसी बीमारी देता है। तो अगर उम्र ज्यादा है तो सेकंड, थर्ड, 29, 30 हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। और खाना, भोजन 6वें स्थान में है आपके। ये कहीं ना कहीं से खाने पे कंट्रोल रखने के लिए हम सेजिटेरियस वालों को बोलते हैं, नहीं तो एक्सट्रीम हैवी बॉडी हो जाता है आप लोग का। कंट्रोल योर फूड, पर्टिकुलरली 2, 3, 29, 30 के दिन अगर बाहर जाते हो, मैंने आपको रिलीजियस ट्रैवलिंग भी बोला है 10 अप्रैल से 27 अप्रैल, तो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा। 8 और 9 तनाव वाला रहेगा, लेकिन अगर आध्यात्म की दुनिया में अगर आप जाते हो, यानी कि ध्यान, योग, समाधि, इसको करने की कोशिश करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी ध्यान योग की बात करते हैं, बस खाली इसको, ये जो ध्यान है ये जाजेन बोलते हैं इसको बुद्धिज्म में, ये इसमें जापानीज लैंग्वेज में। सिर्फ बैठ जाना है, करना कुछ नहीं है, डूइंग नथिंग, बैठ जाना है, डीप सांस लेना है, कंप्लीट सांस डीप लेना है और एग्जॉस्ट करना है, आंख बंद करना है, सेंटर, आंख के 2 सेंटर के बीच में कॉन्सेंट्रेट करना है। आप कर सकते हैं क्योंकि यू आर गॉड गिफ्टेड पीपल। सेजिटेरियस आर द गॉड गिफ्टेड पीपल। अगर 12 राशि में से सबसे ज्यादा गॉड गिफ्टेड कोई है तो वो आप है। और 8 और 9 तारीख को थोड़ा 10-10 मिनट हो सके तो सुबह या शाम को ध्यान करिएगा, बहुत कुछ चीज आप तनाव में से मुक्त हो सकेंगे। 16 और 17 अप्रैल को कुछ डिसीजन पेंडिंग रखना ही आपके लिए स्मार्टनेस होगा। अब जितना डिसीजन मतलब अचानक कोई बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाओ, खर्च करना पड़े, ये भी हो सकता है क्योंकि नीच राशि का चंद्र आपके 12वें स्थान में गया है, बेडरूम में गया हुआ है। नीच राशि का चंद्र 16 और 17 तारीख को, वृश्चिक राशि का चंद्र है 16 और 17 को, ये आपको बेडरूम के इसमें जलील भी करवा सकता है। कुछ नेगेटिव दोष है ये, तो डिसीजन पेंडिंग रखना स्मार्टनेस है। अब देखिए आगे चलते हैं। मैंने ये आपको जो टाइटल लिखा है वो तो बराबर बताया, हेडिंग जो मैंने इस महीने का लिखा है। अब देखिए दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है लास्ट वीक में भी मैं 28 अप्रैल से 13 मई तक बोल रहा हूं। मतलब कोई बहुत बड़ा जॉब का ऑफर आ जाता है, अगर 15-16 तारीख तक हो सके तो इसको 28 तक पोस्टपोन करो, 27 तक, मतलब 28 को अगर आप जाते हो तो 13 मई तक वो बात कंफर्म हो जाना चाहिए। बेसिकली देखिए अभी 6वां गुरु है, ये 6वां गुरु बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बट ये 9 अप्रैल के बाद आपका तनाव में से मुक्ति और वो सब है। तो जो ऑलरेडी जॉब पे है उनके लिए भी देखिए, पर्टिकुलरली यहां कन्या राशि यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो फोन से काम होता है, मार्केटिंग से रिलेटेड काम में आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। अभी केतु आपके कर्मस्थान में है और ये केतु आपके कर्मस्थान में 17 मई तक है। कुत्ते को खाना खिलाते रहिएगा वेडनेसडे को, इफ पॉसिबल, अगर आपके हाथ से पॉसिबल है तो ये करिएगा। बिजनेस में शॉर्टेज ऑफ मनी तो है ही, आइदर आप श्री सूक्त करें या कनक धारा स्तोत्र करें, और अगर आप जैन हैं तो उवग सरम है, उवग सरम आप मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो तीनों मिल जाएगा, श्री सूक्त भी मिल जाएगा, कनक धारा स्तोत्र भी मिल जाएगा और उवग सरम भी मिल जाएगा। ये सुनते रहिए, रिलीफ मिलेगा आपको 100%। आप करते हो, पढ़ते हो तो 100% आपको फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा। शॉर्टेज ऑफ मनी जो बिजनेसमैन आप फेस कर रहे हैं, बाकी इस महीने में 9 अप्रैल के बाद आपके सितारे काम धंधे में, बिजनेसमैन है तो भी ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। हेल्थ के लिए मैंने केयरफुल रहने का जो डेट बोला 2, 3, 29, 30 वापस बता रहा हूं। स्टूडेंट के लिए 10 से 27 मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। टू लर्न समथिंग 10 अप्रैल टू 27 अप्रैल बहुत अच्छा समय आपके लिए। प्यार करते हैं उनके लिए 10 और 25, ये दोनों चंद्र शुक्र का योग आपके चतुर्थ स्थान में और दशम स्थान में, ये प्रतियुति 10 तारीख को चंद्र शुक्र का प्रतियुति हुआ है, यानी कि शुक्र तो मीन राशि में आपके चतुर्थ स्थान में है ही। 4 महीना इस बार शुक्र मीन राशि में है तो ठीक, बहुत अच्छा है। आपका स्पाउस, आपका पति या पत्नी के काम धंधे में एक काफी आपसे कहीं गुना ज्यादा तरक्की आपके स्पाउस ने किया है इस साल, ये आप बराबर वाकिफ है उस चीज से। और ये रोमांटिक दिन है 10 तारीख का, चंद्र शुक्र का कर्मस्थान और यहां अपोजिशन है।
काम धंधे पे आपके नजर लगता है। रिमेंबर, मई तक, 17 मई तक आपके वर्क प्लेस पर बहुत कम लोगों को ले जाओ। रिमेंबर दिस। और हो सके तो रुद्राक्ष पहनिएगा गले में, पर्टिकुलरली मई महीने तक बोल रहा हूं मैं। 25 अप्रैल से 25 अप्रैल के दिन आपके चतुर्सन में चंद्र शुक्र का युति हुआ है। इट्स ए गुड डे। तो ये रोमांटिक दिन है। जनरली मैं आप लोगों को देखता हूं, सेजिटेरियस को, ब्रह्मचर्य का साधना करना, ये सब आपको अट्रैक्ट करता है। आध्यात्मिकता में पर्टिकुलरली नाम स्मरण करना, किताबों में से रिलीजियस पे बात पढ़ना, फिर बातें करना, किसी गुरु की कृपा है आप पर, और गुरु की कृपा जागृत कर सकते हैं आप। आध्यात्मिकता आपको गॉड गिफ्ट है। और ये टाइम देखिए, रोमांटिक में देखा है बहुत कम होते हैं सेजिटेरियस। 10th and 25th अप्रैल इज अ गुड डे टू प्रपोज समवन। विवाह के लिए कोई अभी संभावना दिखाई नहीं दे रहा है। ये मैंने मार्च महीने में बोला था आपको, 18 मार्च तक, 4 फरवरी से 18 मार्च तक विवाह की कंफर्म होने की संभावना थी। कंफर्म होने के बाद अगर जो आप मेरे बहुत करीबी है समझो फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको विवाह के लिए तो मई ही बोलूंगा, यानी कि कंफर्म हो जाए मार्च तक। वो मार्च में वही बोला था मैंने, विवाह आपको मई से करना है। 13-14 मई के बाद जब गुरु बदल जाए, आपके सप्तम में चला जाए, 13 मई तक गुरु 6वें स्थान में, तब तक रुकना है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 2nd and 3rd वीक सीखने को मिलेगा। टू लर्न समथिंग, जो सीखता है वो टिकता है, जो सीखे तो टिके। तो 2nd and 3rd वीक आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। देखिए, इस महीने में मैंने एक वीडियो बनाया 14 अप्रैल का, शनि राहु का 1 डिग्री में युति हो रहा है। देखिए, राहु तो ऑलरेडी आपके 4th हाउस में है ही, मतलब आपका जो घर के अंदर, मन के अंदर बड़ा शांति से आप गुजरे। अक्टूबर 23 से मई 2025 तक काफी नेगेटिविटी से गुजरे हैं। मतलब ये घर के मामले में, पर्टिकुलरली हाउस के मामले में, मन की अशांति के मामले में, आपके मामा के हेल्थ के बारे में, अक्टूबर 23 से मई 25 तक का समय ये राहु ने बिगाड़ा है। बट ये शनि आपके अभी चतुर्थ में आ गया, यानी कि घर का कोई नया काम करना हो तो अभी रुकिएगा जब तक। और ये शनि राहु का जो मैंने वीडियो बनाया 10 बजे सुबह होगा 14 अप्रैल को, मतलब अप्रैल महीना। थोड़ा कोई प्रॉपर्टी का कार्य करते हो, यानी कि नया घर लेते हो या नया वास्तु पर कोई शिफ्ट करते हो, तो 17 मई 2025 तक ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चतुर्थ में राहु है, इसके लिए बोल रहा हूं। ये राहु अभी 3rd हाउस में चला जाएगा, यानी कि घर के मामले में जो आप उलझे हुए उसमें रिलीफ मिलेगा। कोई नया प्रॉपर्टी लेते हो तो आपके घर के पास कोई वास्तु जानता हो, उसको बता के लीजिएगा। घर में ट्रायंगल वाइंगल नहीं होना चाहिए, साउथ फेस नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट का डोर भी नहीं होना चाहिए, 8 नंबर 4 नंबर भी नहीं होना चाहिए। ये कुछ टिप्स है जो मैंने बताया आपको। राहु का ताकत 4 नंबर पर, तो 4 नंबर भी अगर है, जो भी घर के मामले में जो आपके मन के अंदर जो काफी दुख भरा सिचुएशन रहा, अक्टूबर 23 से मई 25 तक ये राहु का नेगेटिविटी। और ऑलरेडी अगर जो उधर कोई पापग्रह है ही, अगर उस पर से पास होता हुआ राहु, बहुत नेगेटिव रिजल्ट आप देख चुके हैं। अब ये राहु यहां चला जाएगा, शनि जस्ट यहां आया है, और ये शनि राहु का युति के लिए मैंने आपको रेमेडीज शॉर्टली बता रहा हूं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके पर्टिकुलरली ये मम्मा के हाउस में, टेक योर मम्मी टू सम रिलीजियस प्लेस, कहीं भी नदी है वहां स्नान कराने ले जाओ अपनी मामा को, गौशाला में ले जाओ, कोई अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में ले जाओ। अभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हमारा कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना पिता है, ना माँ है, तो खुद जाके आओ, आप गौशाला में जाओ। अप्रैल महीने के दौरान थोड़ा समय निकालो। और शनि राहु का युति अगर आपके बर्थ चार्ट में भी है, शनि से मेष घर में राहु हो, या अभी जो सिचुएशन जो है अप्रैल में वही सिचुएशन है, शनि से मेष घर में राहु, अब शनि आगे आ रहा है उसके साथ, राहु के साथ। ऐसे लोगों को बर्थ चार्ट में हो तो 56 के बाद जीवन एक नया बिगिन करता है। पहली बात, मां बाप के ब्लेसिंग से 2-2, 3-3 घर के मालिक होते हुए, कम से कम 2 घर होते हैं इन लोग, दे हैव 2 प्रॉपर्टीज, मैंने देखा है, और दैट इज बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग ऑफ देयर एल्डर्स। शनि राहु का वो कमाल है। सो आई से टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स नहीं है तो कोई बड़े बुजुर्ग है, उनका सम्मान करो। अनाथ आश्रम है, कहीं कहीं वृद्धाश्रम है पर्टिकुलरली,
वृद्धाश्रम में किसी के तो पेरेंट्स है ही, वो वहां जाकर कोई मदद करो उनको। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर्स, इट इज अ गुड थिंग, मैंने ये बताया। अब देखें इस महीने में पर्टिकुलरली चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग है, परिवर्तन योग है। देखिए या है ये, और 16 और 17 तारीख को ये अष्टमेश और व्यय का परिवर्तन है, तो विपरीत राजयोग है अष्टमेश और व्यय का। 16 और 17 तारीख मैंने डिसीजन पेंडिंग रखने के लिए बोला। कुछ गड़बड़ा जाओगे, रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा, यह संभावना है। कुछ ही नेगेटिव दिखाई देगा, बट आफ्टर ऑल बहुत लॉन्ग टर्म में यह फायदेमंद साबित होगा। कोई घाटे का सौदा जरूर होगा। डिसीजन पेंडिंग रखने के लिए इसके लिए मैंने बोला कि वो आपको इनिशियली तो दुख देगा ही, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा। ये विपरीत राजयोग पहली बार 16-17 का। 27-28 तारीख को ये पंचमेश और अष्टमेश का परिवर्तन है, 27 एंड 28 को, यानी कि ये बच्चों के साथ और आपके स्पाउस के साथ, संतान और स्पाउस, आपके पति या पत्नी के साथ विवाद टालिएगा, जो मैंने बोला वो चीज है। 27-28 अप्रैल को ये मंगल का नेगेटिविटी आपको दिखाई देगा। गाय को गुड़ खिलाएंगे, अच्छा है। और गणेश मंदिर में जाइएगा 1 अप्रैल और 16 अप्रैल को। ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा अगर आप इसका नेगेटिविटी मंगल का आप महसूस करते हो। मंगल आपके 3 अप्रैल को जस्ट एंटर हुआ है, 7th हाउस से 8th हाउस में एंटर हुआ है। स्पाउस बहुत एनर्जी के साथ था, अभी स्पाउस आपसे लड़ने लग जाएगा, क्योंकि वो सक्सेस हो रहा है और आपके काम रुके हुए, उसकी सक्सेस की वजह से। अब देखिए आगे गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग हुआ है, लॉर्ड ऑफ द 4th एंड 6th इंटरचेंज, मतलब मां और हेल्थ। आपके हो सकता है चतुर्थ का भी राहु है, तो मम्मा का हेल्थ का इश्यू हो सकता है, घर के लिए कुछ खर्चा हो सकता है, कर्ज हो सकता है। चतुर्थ और षष्ठ घर में कोई फैशनेबल चीज के पीछे भी खर्च कर सकते हैं, वो एसी भी हो सकता है, कार के पीछे भी खर्च हो सकता है, या रेफ्रिजरेटर हो, फ्रिज हो, कुछ वैसा कोई चीज घर का। और खर्च 6 स्थान का, ये गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग है। ये घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है। ये 4 महीने तक, इस बार पहली बार बहुत समय के बाद मैं देख रहा हूं, ऐसा होता है बहुत बार होता है, बट इस बार क्लियरली 4 महीने तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीने तक ये उच्च का शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में है। ये घर में लग्जरीज ला के देगा, और उसके लिए जो खर्च है वो आपको बेयर करना पड़ेगा, वो चीज दिख रहा है। चतुर्थ षष्ठेश का परिवर्तन। अब देखिए इस महीने में प्रदोष का डेट बताया मैंने 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को। शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करने के लिए बोला, ये सब तारीख को खास करिएगा, इसके बाद ऑफिस जाइएगा ये पॉसिबल। 10 और 25 को जरूर करिएगा। संकष्टी का मैंने बोला, विनायक चतुर्थी 1 तारीख 1 अप्रैल और 16 अप्रैल को संकष्टी। गणेश मंदिर में जाइएगा, गण गणपते नमः का जाप करिएगा। आपके स्पाउस के साथ विवाद टालिएगा, नहीं तो जीतेंगे नहीं आप, मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि ये झगड़ा कराता है। मंगल करे दंगल, मंगल मतलब झगड़ा, और आपके पति या पत्नी के मुंह में है ये धनस्थान में, तो ये झगड़ा करवाएगा। 12 अप्रैल पूर्णिमा है। अमावस्या 27 अप्रैल। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहने के लिए बोला है, रुद्राक्ष पहनने के लिए बोला है। पंचमुखी रुद्राक्ष पहनोगे तो अच्छा है आपका। अगर पर्टिकुलरली देखिए इस महीने में 27 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया बिना देखा एक शुभ मुहूर्त है। गए महीने में जो गुड़ी पाड़वा का मुहूर्त था वो मीन राशि का मुहूर्त था। इस महीने में जो मुहूर्त है ये अक्षय तृतीया का मुहूर्त है। कार लेना हो, गोल्ड लेना हो, कोई भी चीज खरीदना हो, इसका क्षय नहीं होता, वो चीज है अक्षय तृतीया। और ऐसे जब इंडियन मेंटेलिटी ऐसा लोग गोल्ड खरीदते हैं जो क्षय नहीं होता, यानी कि इसको बेचना ना पड़े, ऐसा मुहूर्त। और ये अक्षय, कोई मुझे पूछता है कि मुहूर्त में सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है, सबसे अच्छा मुहूर्त अक्षय तृतीया का, क्योंकि इस दिन में चंद्र भी उच्च का होता है और सूर्य भी उच्च का होता है। साल में ऐसे 2 दिन अबाउट आते हैं जिस दिन सूर्य भी उच्च का होता है और चंद्र भी उच्च का होता है, इन दोनों एक साथ। ऐसे तो हर महीने में चंद्र उच्च का होता है 2 दिन, और 2 दिन नीच राशि से पास होता है एवरी मंथ चंद्र। और साल में सूर्य 1 महीना इसका एक्सोल्टेड पोजीशन में रहता है, उच्च पोजीशन में रहता है 1 महीना पूरा, और सूर्य 1 महीना पूरा नीच राशि में भी रहता है। बट इस महीने में सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई तक, 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य उच्च राशि में इस महीने में है।
और चंद्र उच्च राशि में 29 और 30 तारीख को है। चंद्र उच्च राशि में 1 तारीख और 2 तारीख को भी है, बट तभी सूर्य उच्च राशि का नहीं था। इसके लिए ये उच्च राशि का जो मुहूर्त है अक्षय तृतीया का सबसे शुभ मुहूर्त है, इसको नोट करके रखो। 30 अप्रैल का कोई भी शुभ कार्य करना हो तो बेस्ट है। 29 और 30 तारीख आपके लिए मैंने हेल्थ का इशू बोला। आप कहीं जाते हैं, उद्घाटन हो, कुछ अच्छा चीज लाया खरीदा, इसको आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है आपका, मतलब अवॉइड करिएगा कुछ कोल्ड ड्रिंक, बस ये मैंने बोला है। अब आप देखें इस महीने को, जो गया महीने का जो मैंने बोला था आपको कि काम सब कुछ आपको 9 अप्रैल 19 मार्च तक खत्म करने का बोला था मैंने। इस महीने को मैं बोल रहा हूं आपको कि जो भी शुभ कार्य आप करना चाहते हैं अप्रैल महीने में, ये 10 अप्रैल के बाद उस पर जोर कर लगाइएगा। आपका जो ताकत है, अपना जो एबिलिटी है, वो पूरा 10 अप्रैल के बाद लगाइएगा। 9 अप्रैल तक थोड़ा तनाव रहेगा। मार्च महीने में मैंने ये बोला था कि आपका काम 19 मार्च तक खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि 19 मार्च से दबाव है 9 अप्रैल तक। इसको बराबर याद रखिएगा और ये शनि राहु का वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। ये सभी डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा, जिससे आप कुछ डिसीजन लेने में आपको सुविधा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर सर्विस।